हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल चंद्रप्रकाश प्रजापति। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप आने के बाद भी बैंक अकाउंट हो रहे हैं रिवर्ट। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में आ चुकी है या अभी तक नहीं आई है या फिर वो न्यू स्टूडेंट हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट रिवर्ट आया है कि नहीं, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक करिएगा और एंड तक देखते रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे साइन इन एंड लॉगिन कर लेना है। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो देख लेते हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट रिवर्ट आया है या नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है, तो जो रिवर्ट का नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले यहीं पे अपीयर हो जाता है। तो यहीं पे आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन पे। बाय द वे, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोई भी रिवर्ट नहीं आया हुआ है। अगर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है आपके सामने, revert, it is informed that the account details provided by you is not acceptable in its current format due to reason transaction was failed in your account, kindly upload your new SBI account। इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट रिवर्ट आया हुआ है, लेकिन फिर भी 100% हमसे और नहीं है कि ऐसा नोटिफिकेशन आने पर रिवर्ट ही आया, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। तो हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस पर, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। आपका जो बैंक डिटेल्स सब कुछ होगा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखना है जो पासबुक के सामने आपको एक रेड का एक साइन दिखाई देगा। अगर वो साइन दिखता है, यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। तो अगर साइन दिखता है इसका मतलब आपका सच में रिवर्ट आया हुआ है, ठीक है। अगर साइन नहीं दिखता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो इसका मतलब आपका रिवर्ट नहीं आया हुआ है। और इस तरह का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड साइन है, इस तरह का साइन ही आपको पता चलेगा कि आपका रिवर्ट आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस क्रॉस पे क्लिक करके डिलीट कर देना है डॉक्यूमेंट, और किस तरीके का फॉर्मेट में अपलोड करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पासबुक देख सकते हैं। इस तरीके के आपको पासबुक अपलोड करनी होती है। और ये जो पासबुक रहेगी फ्रेंड्स, इसमें 2 पेज रहते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और पूरी तरीके से अटेस्टेड पासबुक अपलोड करनी होती है और सील एंड सिग्नेचर सब कुछ इसमें रहने चाहिए। 1 MB मैक्सिमम साइज होता है PDF का। इसको हम जूम करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा कुछ और दिखाना है आपको। तो फ्रेंड्स, इस पासबुक में पहली चीज़ तो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और मेजर अकाउंट ऐड करना है। अभी जो माइनर अकाउंट की प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको साइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर करके आपको इसको अपलोड करना है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या रीज़न है जिसके कारण से बैंक अकाउंट रिवर्ट हो रहे हैं, और इसके बाद हम सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला रीज़न है PFMS रॉन्ग अपडेट और दूसरा है माइनर अकाउंट। तो हम PFMS रॉन्ग अपडेट क्या है वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेटस फेल्ड दिखा रहा है, जबकि होता क्या है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी होती है, फिर भी स्टेटस फेल्ड दिखा देता है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप कभी UPI ट्रांजेक्शन करते हो और बैंक पैसे कट जाते हैं, उसके सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, फिर भी आपके साइड स्टेटस फेल्ड दिखा देता है। सेम वैसा ही यहाँ पे होता है। इसलिए वो लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं PFMS से, और डेटा कलेक्ट करके आपको रिवर्ट देते हैं क्योंकि फेल्ड हो गया है। PFMS में फेल्ड दिखाई देता है। और कुछ स्टूडेंट का रियल में फेल्ड होता है, मतलब सच में फेल्ड हो जाता है। तो इसलिए आपको एक रीज़न बन जाता है कि PFMS के साइड से ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है यहाँ पे जो रीज़न हमने दिखाया। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपका जो अकाउंट टाइप है एक्चुअल में होना क्या चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट होना चाहिए और रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अभी फेल्ड हुआ है, फेल्ड के भी तो 1-2 रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, एक तो मेजर अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर माइनर अकाउंट है, जो आपका बैंक अकाउंट देख रहे हो,
टाइप जो है रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट, ये एक्चुअल में दो टाइप का होता है। एक माइनर से भी ओपन हो जाता है और मेजर का भी होता है। तो स्टार्टिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट माइनर ही रहते हैं, तो उनका यही माइनर वाला रहता है। तो करना क्या होता है ना कि जैसे आप 18 की हो जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो आपको कोशिश ये करनी है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की पहले ही अकाउंट को मेज़र करवा लेना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, वैसे एक बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है तो स्कॉलरशिप तो ज़रूर आएगी आपके बैंक अकाउंट में। भले ही स्टेटस फील्ड दिखाते, लेकिन स्कॉलरशिप आएगी ये अकाउंट टाइप में। बस लिमिट बस ना सेट हो, स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आएगी। लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि आपका जो अकाउंट है ये माइनर है, और माइनर अकाउंट भी बहुत सारे होते हैं। तो हम देख लेते हैं अब करना क्या है सोल्यूशन के बारे में। ये सब सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो अब करना क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्कॉलरशिप, इसमें दो सिचुएशन बनती हैं। आपको कॉल करना है, लेकिन दो प्रकार के स्टूडेंट अब यहाँ पे बचे हुए हैं। एक तो ऐसे जिनकी स्कॉलरशिप सच में नहीं आई है, फेल्ड हुआ है, और एक ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है, चाहे 60 के ही आई हो, अच्छा है 120 के ही आई हो, लेकिन स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो उनके दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन बनती हैं, और दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, कॉल करनी है। कॉल करने के बाद जैसे कि सबसे पहले हम ऐसे स्टूडेंट के लिए बात कर लेते हैं, जैसे कि आप की स्कॉलरशिप आ चुकी है बैंक अकाउंट में और फिर भी रिवर्ट आया है, तो आपको कॉल करनी है। और कॉल करने के बाद आपको बोलना है कि क्या मुझे नया अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत है, या फिर मुझे अकाउंट टाइप चेंज करा के फिर से अपलोड करना है। तो जैसे वो आपको बोलते हैं सेम वैसा ही करना है। तो उनसे पहले तो रिक्वेस्ट यही करनी है कि मेरा माइनर अकाउंट था, मैंने उसको मेज़र करवा लिया है, और मैं फिर से न्यू पासबुक क्या अपलोड कर सकता हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप बिल्कुल वैसा ही करना। अगर आपकी स्कॉलरशिप ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है, तो आपको करना है, सबसे पहले आपको बैंक जाना है और अकाउंट टाइप चेंज करवाना है, मेज़र माइनर से मेज़र करवाना है, और रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, प्रिंट न्यू पासबुक एंड अपलोड। आपको पूरी तरीके से जैसे पासबुक अटेस्ट करके ही अपलोड करनी है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट के लिए। सेकंड टाइप ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनका अकाउंट माइनर था लेकिन अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप मेज़र करवा के ही अपलोड करिए। तो वो आपको ज़्यादातर 90% चांसेस है कि आपको बोलेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज़ करवाइए। तो आपको बैंक जाना है, जो पुराना अकाउंट है उसका स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, और फिर इसके बाद उसको क्लोज़ करवा देना है। और थर्ड है कि आपको न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना है। और एक चीज़ और करनी है, जो स्टेटमेंट है और एक जो आपका PFMS का PDF फॉर्मेट है, उसको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। स्टेटमेंट आपको बैंक से मिल जाएगा। इसके बाद उनको मेल करना है। मेल करने के बाद वो आपके लिए एक न्यू विंडो ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, न्यू पासबुक। तो इस तरीके से आप न्यू पासबुक अपलोड कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप में पूछिए, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।